बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में यूनिट नंबर 7 की ट्रांसलेशन जो है वो स्टार्ट की है। ठीक है, इसका पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3 और 4 जो है उसकी ट्रांसलेशन हम कर चुके हैं। आज हमने पैराग्राफ नंबर 4 जो है उसकी ट्रांसलेशन पढ़नी है। तो बच्चों बुक्स खोलें, जल्दी से पेज नंबर 39 ओपन करें। सब बच्चे अपने हाथ में लेड पेंसिल रखें। जितने भी मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग मैं आपको बताऊंगी वो आपने अपनी बुक पे लिखने हैं। तो पैराग्राफ नंबर जो 5 है वो हमने स्टार्ट करना है आज। ठीक है, यहाँ से द पुअर वाइफ क्राइड एंड क्राइड। गरीब बीवी बहुत ज़्यादा चिल्लाई। शी वॉज सो फुल ऑफ सॉरो टू हेयर दिस। वो ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हो गई। बट एट लास्ट, लेकिन आखिरकार, एज द नाइट वोर ऑन, जैसे ही रात हुई, शी एग्रीड टू हर हस्बैंड्स प्लान। वो अपने शोहर के मंसूबे से मुत्तफिक हो गई। आफ्टर ऑल, आखिरकार, शी कुड नॉट सी हर चिल्ड्रन डाई फॉर हंगर। आखिरकार वो अपने बच्चों को भूख से मरता हुआ नहीं देख सकती थी। शी थॉट एंड थॉट, उसने बहुत सोचा। बट नो अदर प्लान केम टू हर माइंड, लेकिन और कोई मंसूबा उसके दिमाग में नहीं आया। शी विश्ड, उसने ख्वाहिश की। शी हैड ओनली 3 चिल्ड्रन इंस्टेड ऑफ 7, कि काश उसके 7 की बजाय 3 बच्चे होते। दे कुड हैव बीन फेड वेल, ताकि वो उन्हें अच्छे से खिला सकते। एंड ब्रॉट अप नाइसली, और उम्दा तरीके से उनकी परवरिश करते। उसके बाद देखें बेटा, 6 पैराग्राफ है। एज द वुड कटर एंड हीज वाइफ आर्ग्यूड। लकड़हारे और उसकी बीवी ने बहस की। द रेस देयर वॉइसेस, उनकी आवाज़ें जो हैं उससे शोर पैदा हुआ, यानी बहुत बुलंद हो गई। रेस्ट बहुत बुलंद हो गई। द लिटल मिर्चू, छोटा मिर्चू, हर्ड एवरी बिट ऑफ व्हाट दे सेड। नन्हे मिर्चू ने उनकी हर बात सुन ली जो भी उन्होंने कहा। बच्चों अगला पेज खोलें, पेज नंबर 40। जी बच्चों, पेज नंबर 40 ओपन कर ली आपने। देखें, अनलाइक हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की निस्बत, ही वॉज नॉट स्लीप, वो नहीं सोया हुआ था। फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर तक। ही ले थिंकिंग, वो लेटा सोचता रहा। व्हाट वुड बी द बेस्ट थिंग टू डू, कि वो ऐसा क्या सबसे बेहतर हो जो वो करे। एज सून एज, जैसे ही। इट वॉज ट्वीलाइट, ट्वीलाइट कहते हैं दिन की रोशनी को। जैसे ही दिन की रोशनी हुई। ही गोट अप क्विकली, वो तेज़ी से उठा। एंड क्रेप्ट आउट ऑफ द कॉटेज, और झोंपड़ी से रेंगता हुआ बाहर निकला। एंड ऑफ ही रैन टू द फॉरेस्ट, और जंगल की तरफ भागा। ही फिल्ड हिज पॉकेट्स देयर विद स्मॉल वाइट स्टोन्स, वहाँ उसने अपनी जेबें सफ़ेद छोटे छोटे पत्थरों से भरीं। देन ही रैन बैक टू द हाउस, फिर वो वापस घर की तरफ भागा। एंड वाज इन बेड अगेन, और दोबारा बिस्तर पर लेट गया। ऑल क्वाइट, खामोशी से। एंड प्रिटेंडिंग टू बी फास्ट एस्लीप, और जल्दी से खुद को सोया हुआ जाहिर किया। व्हेन हिज मदर कॉल्ड हिम, जब उसकी माँ ने उसे बुलाया। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें, पैराग्राफ नंबर 7। वी आर ऑल गोइंग टू द फॉरेस्ट, हम सब जंगल जा रहे हैं। हिज मदर टोल्ड द बॉयज़, उसकी माँ ने लड़कों को बताया। यू मस्ट ऑल हेल्प योर फादर गैदर फायरवुड, तुम सबको अपने बाप की मदद करनी चाहिए लकड़ियाँ, जलाने वाली लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए। फॉर देयर इज़ नो मनी लेफ्ट टू बाई एनी फूड, क्योंकि अब कोई भी रुपया नहीं बचा खाना खरीदने के लिए। द बॉयज़ वर सो एक्साइटेड, लड़के बहुत खुश हुए।
दैट दे कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट देयर हंगर, और वो अपनी भूख के बारे में बिल्कुल भूल गए। एंड वर इन नो टाइम ऑन द वे टू द फॉरेस्ट विद देयर फादर लीडिंग, और वो अपने बाप के साथ जंगल के रास्ते पर, यानी बाप की रहनुमाई में जंगल के रास्ते पर चल पड़े। द फॉरेस्ट वाज डार्क, जंगल बहुत तारीक था। एंड लोनसम बट, और तन्हा। बट द वुड कटर न्यू एवरी बिट ऑफ इट, लेकिन लकड़हारा उसके हर हिस्से को जानता था। सो वेल, बहुत अच्छे से, दैट बिफोर लॉन्ग दे वर राइट इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, और जल्द ही वो जंगल के सबसे घने घने तरीन यानी गहरे हिस्से में थे। तो आज के लिए इतने पैराग्राफ ही काफ़ी हैं बच्चों। इसको आपने अच्छे से लर्न करना है, मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग याद करने हैं और अपनी कॉपी में लिखने हैं। ओके, थैंक यू।